सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी समस्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चंस को आप ये मान के मत चलिए केवल यहाँ पर हम केवल बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर कहा गया है कि क्लास के अंदर या क्लास के बाहर बच्चों को कोई सार्थक क्रियाकलाप या कोई एक्टिविटी कराई जा रही है तो उसके लिए क्या आवश्यक है। टीएलएम बनाना, टीएलएम का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप लोग को पता है। पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या फिर योजना बनाना। तो आपको कोई भी सार्थक क्रियाकलाप कराना है, कोई भी काम करवाना है बच्चों से, तो सबसे पहले आपको उसकी एक योजना बनानी पड़ेगी। क्यों योजना बनानी पड़ेगी? आपको पता है कि क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, ऐसा तो ये कम से कम 50-60 बच्चे होते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप क्लास मान लीजिए 30 ही बच्चे हैं। चाहे 30 बच्चे हो, चाहे 40 या 50 बच्चे हो, आपको उन बच्चों को किस तरीके से ग्रुप में डिवाइड करना है इसके लिए आपको योजना बनाना पड़ेगा। किस बच्चे को कौन सा काम देना है इसका भी योजना बनाना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोई भी काम करने से पहले आपको उसका योजना बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय या फिर शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो आपको अच्छे से पता है कि मानवीय प्रबंधन में कौन कौन आते हैं, शिक्षक, बच्चे और समुदाय आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या फिर अनुशासन प्रक्रिया। दोस्तों, समस्या समाधान का प्रमुख अंग होता है निर्णयन प्रक्रिया, यानी कि निर्णय की क्षमता जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। किसी भी समस्या का समाधान हम तभी कर पाते हैं जब उसके लिए हम ठोस निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या फिर उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या कोलकाता में? आपको पता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा नई दिल्ली में। और एससीईआरटी कहाँ है? एससीईआरटी का कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रखिएगा आप लोग। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना, 2 महिलाओं का होना, 3 महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो कम से कम 1 महिला का होना बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है लो कॉस्ट नो कॉस्ट। लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि लो कॉस्ट मतलब कम से कम पैसे में किस तरीके से शिक्षण अधिगम सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम बना सकते हैं। इसके अलावा नो कॉस्ट, अगर कोई पैसा ना लगे तो ये तो और अच्छी बात है। तो किस तरीके से हम कम लागत में या बिना लागत के हम किस तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री को हम बना सकते हैं या शिक्षण अधिगम सामग्री को हम बना सकते हैं, वही चीज यहाँ पर कही गई है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बाजार से वस्तुएं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से या फिर प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा हमारे स्थानीय परिवेश में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उन्हीं से हम इस तरीके की सामग्री यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री हम कम पैसे में भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या फिर अभिभावक द्वारा। तो दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। इसीलिए आप देखते हो कि जो बेसिक की किताबें होती हैं बेसिक विद्यालयों में या फिर ये कहे प्राथमिक विद्यालयों में, उनमें आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है सभी किताबों में। क्वेश्चन नंबर 9 है कक्षा 1 में कुल निर्धारित पुस्तकें कितनी हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। कक्षा 1 में 1 किताब लगती है, कक्षा 2 में 2 किताब लगती है, ये मत भूलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है
प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? तो संस्कृत विषय का पठन पाठन कक्षा 3 से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या फिर सभी क्रियाकलापों को। दोस्तों, जो समय सारणी होती है विद्यालय की, ये सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सारे क्रियाकलाप होते हैं। आपको पता है हर एक सब्जेक्ट का एक पीरियड होता है, उसके बाद इंटरवल होता है, फिर उसके बाद इंटरवल के बाद भी पीरियड डिवाइड होते हैं। तो ये सभी क्रियाकलाप समय सारणी के अंतर्गत ही होते हैं स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों पर, अभिभावकों पर, बच्चों पर या फिर जिला शिक्षा निरीक्षक को। तो पाठ्य से आगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व आपको पता है किसके ऊपर है? शिक्षकों के ऊपर है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के या फिर जिला अधिकारी के। दोस्तों, जो जिला समन्वयक होते हैं प्रत्येक जनपद में, जिला समन्वयक ये कार्य करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में। तो याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? SCERT का मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया है, कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? डायट, सीमेट, SCERT या BRC। तो SCERT राज्य स्तर पर होती है, सीमेट भी, BRC आपको पता है स्थानीय स्तर पर होती है। तो जो डायट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए आवश्यक है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना या फिर प्रबंधन करना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फिर देखिए 2017 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा है। तो अभी मैंने आपको समझाया, चाहे क्लास के अंदर कोई कार्य करवाना हो, कोई क्रियाकलाप बच्चों से, या क्लास के बाहर, सबसे पहले हमें उसकी एक योजना बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय संसाधन का समन्वय या वित्तीय संसाधन संगठन का समन्वय नहीं होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का, अंतर्निहित शक्तियों का या अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का। तो दोस्तों, बच्चों के अंदर अंतर्निहित गुण और उनकी शक्तियों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या फिर उनकी योग्यता के अनुसार। अगर बच्चों के लिए फर्नीचर स्कूल में मंगाया जा रहा है, सीट मंगाई जा रही है, तो बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को देखना बहुत जरूरी है। किस उनकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितनी है, किस हिसाब से बच्चे, किस क्लास के बच्चों के लिए कितनी लंबाई की सीट होनी चाहिए, क्योंकि उनकी शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए सीट्स को बनाना चाहिए। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार या फिर प्रशासन। तो दोस्तों, अधिगम प्रबंधन का प्रमुख पक्ष होता है प्रशासन। दोस्तों, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके पिता, माँ, शिक्षक या फिर भाई बहन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, बच्चों की माँ। आपको भी पता है कि बच्चे सबसे अधिक अपनी माँ के नजदीक होते हैं। माँ को ही क्या कहते हैं? बच्चे की प्रथम गुरु कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है ग्राम प्रधान, और जो सचिव होता है वो होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को। ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में
उपयुक्त सभी गुणों का विकास होता है, तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्यपुस्तकों की संख्या है। अभी देखिए 2016 में पूछा है कक्षा 1 में कितनी पुस्तकें लगती हैं। अब 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि कक्षा 2 में कितनी पुस्तकें लगती हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कक्षा 1 में 1 पुस्तक, कक्षा 2 में 2 पुस्तक, तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की। तो सामान्य रूप से अगर पूछेगा तो केवल एक ही प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का या प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो दोस्तों नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उत्तम साधन है क्या? समय सारणी। समय सारणी के अनुसार ही नियमित रूप से क्लासेस चलती हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको पता है स्कूल में सारे काम होते हैं, तो इसलिए नियमित सारे कामों को नियमित करने के लिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय सारणी उत्तम साधन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या फिर 70 से 80 मिनट। आपको भी पता है कि 30 से 35 मिनट की का 1 घंटा कम से कम होता है स्कूल में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही अभिलेख होने चाहिए। सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय या फिर सही, वैध एवं विश्वसनीय। तो स्कूल में चाहे वो लॉग बुक हो, चाहे जितने भी संचयी अभिलेख है, चाहे छात्र उपस्थिति रजिस्टर है, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर है, सब बिल्कुल सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, जिलाधिकारी के अधीनस्थ या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। मैंने अभी आपको बताया है कि जो जिला समन्वयक होते हैं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, तो ऑप्शन बा जो ये बिल्कुल सही है। 2016 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा है, 2017 में भी आप देखिए यही क्वेश्चन पूछा है। और अभी आप तक आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, कक्षा 1 में कितनी किताबें लगती हैं, कक्षा 2 में कितनी किताबें लगती हैं, 2। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। तो शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है नियोजन करना, यानी कि ऑप्शन द जो है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 32 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रेकर का, हेरोल्ड किजन का या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर का। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सा है हेरोल्ड किजन का ये कथन है, और ये मैंने आप लोगों को जब क्लास ली थी तो उसमें बताया भी है। आप लोग के 4th सेमेस्टर में मैंने सेकंड पेपर की क्लास ली है तो उसमें मैंने बताया है, ये पूरा आपको ये पूरी परिभाषा उसमें मिल जाएगी। और भी कई सारे कथन हैं प्रबंधन के, वो भी मैंने कराया है। तो ये कथन हेरोल्ड किजन का है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की? तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, क्योंकि प्रशासन इन्हीं के हाथ में होता है, प्रबंधन इन्हीं के हाथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों का अगर स्कूल बनाना है तो उसका भवन कहाँ पर होना चाहिए, उपयुक्त जगह क्या होनी चाहिए उसके लिए। तो शाला गांव के बीचों बीच हो, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सड़क के किनारे हो, ये भी नहीं आवश्यक है कि बहुत ज्यादा सड़क के बिल्कुल किनारे हो, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे हैं तो सड़क क्रॉस करने में दिक्कत होगी। तालाब के पास हो, तालाब के भी पास नहीं होना चाहिए, बच्चे बार बार वहां पर चले जाएंगे तो ये भी दिक्कत हो जाएगी शिक्षकों के लिए भी और उनके माता पिता के लिए भी। तो सबसे उपयुक्त जगह होगी गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या फिर शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो मानवीय प्रबंधन में मानव ही आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है शिक्षक, बच्चे और समुदाय यही आएंगे 3 लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन या विषयों का चयन। तो समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है इसका लचीलापन, यानी कि आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं, इसीलिए ये लचीला होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों के मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना या फिर समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि समुदाय से सहयोग प्राप्त हो विद्यालय को। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। तो दोस्तों बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या फिर कार्रवाई पंजिका। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब संचयी अभिलेख। यह बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु या फिर व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सा बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। तो ये ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, उसे शाला से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए या फिर अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो सबसे अच्छा काम होगा कि आप उसे स्वच्छता के लाभ बताएं। जब आप स्वच्छता के लाभ बताएंगे, आप उसे बताएंगे कि साफ सफाई की क्या महत्ता है, साफ सफाई रखोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, साफ सफाई रखोगे तो देखने में अच्छे लगोगे। बच्चे को इस तरीके से आपको बताना है कि वो आपकी बात पर विश्वास करे क्योंकि आप सही बोल रहे हो, तो बच्चा उस पर अमल करे। क्वेश्चन नंबर 41 है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में या फिर विद्यालय कैलेंडर में। तो दोस्तों अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख लॉग बुक में होता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया 1975 में, 1971 में, 1980 में, 1982 में। राइट आंसर है ऑप्शन आ 1975 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? गुप्त शासनकाल से, मुगल शासनकाल से, अंग्रेजों के शासनकाल से या फिर इनमें से कोई? दोस्तों भारत में विद्यालय निरीक्षण का प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के शासनकाल से। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या फिर म्यूजियम। तो दोस्तों विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला होती है वो होती है पुस्तकालय। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का या फिर इनमें से कोई? दोस्तों जो संचयी अभिलेख होता है इसमें छात्र की प्रगति का लेखा रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? दोस्तों आपको पता है छात्र छात्राएं, प्रधानाध्यापक, शिक्षक जो मानव हैं, यानी कि छात्र छात्राएं हो चाहे सभी लोग जो भी मनुष्य हैं वो सभी मानव संसाधन में आते हैं, ठीक है। और जो भौतिक संसाधन होते हैं विद्यालय का भवन, विद्यालय के फर्नीचर, जो भी चीजें आपको विद्यालय में दिखाई दे रही हैं विद्यालय के अंदर, बच्चों को छोड़ करके, शिक्षक को छोड़ करके, समुदाय को छोड़ करके, वो सभी चीजें भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगी। चाहे वो विद्यालय का टीएलएम हो, चौक, डस्टर, फर्नीचर, फर्श, सभी चीजें क्या है? भौतिक संसाधन है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला या फिर म्यूजियम। 2018 में देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कौन सी है? इसका भी आंसर क्या होगा? पुस्तकालय ही होगा। 2019 में भी आप देखिए लगातार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या फिर शिक्षण प्रक्रिया। तो दोस्तों अनुशासन प्रक्रिया, यहाँ पर बोला गया समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है? तो निर्णयन प्रक्रिया। सबसे पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन या मानव प्रबंधन में कौन कौन आते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो मनुष्य है। मनुष्य कौन है? शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय के लोग। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। पुस्तकालय, फर्नीचर, विद्यालय भवन, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। दोस्तों समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, अनियमितताओं की जानकारी या फिर निरीक्षण में सहयोग।
तो विद्यालय के अभिलेखों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोठारी कमीशन ने 1964-1966 राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया है? दोस्तों, कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माता कहा है शिक्षकों को। ऑप्शन स यानी कि अध्यापकों को उन्होंने क्या कहा है? राष्ट्र निर्माता कहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देशन कर देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण करना, अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण करना। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, बनारस में, आगरा में या प्रयागराज में? राइट आंसर है ऑप्शन द प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। सहायक नहीं है तो सहायक क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, ये क्या है? अनुशासन स्थापित करने में सहयोगी है। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी क्या है? सहयोगी है अनुशासन स्थापित करने में। शिक्षक अभिभावक का सहयोग, ये भी क्या है? विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। और ये जो यहाँ पर दंड की अधिकता है, ये विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में बिल्कुल सहायक नहीं है। बच्चों को बहुत अधिक दंड देना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन बार बार बच्चों को दंड देना भी सही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए बार बार बच्चों को दंड की अधिकता की जाए। तो ये ऑप्शन सा जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है यानी कि बनारस में है। और राज्य उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है, ये भी आपको पता है। SCERT का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। NCERT कहाँ है? नई दिल्ली में है। मनोविज्ञान शाला कहाँ पर है? इलाहाबाद या प्रयागराज में। अब प्रयागराज ही आप आंसर लिखेंगे, इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की या प्रधान लिपिक की? तो प्रबंधन में भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन? दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? अभिनय, खेलकूद, निबंध लेखन या फिर वाद विवाद? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द वाद विवाद प्रतियोगिता क्या करती है? बच्चों में तर्क विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से या फिर अधिक सुविधाओं से? तो ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब प्रबंधन अच्छा नहीं होता, यानी कि कुप्रबंधन से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए, उन सभी को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों के 4th सेमेस्टर में करवा दिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आपके 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आपकी राजन सीरीज, पवन सीरीज सभी का फ्री पीडीएफ हम दे रहे हैं अपने चैनल पर, आपको सभी की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। और सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी हमने करा रखी है अपने चैनल पर, आप वो भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे चैनल से, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए बहुत मेहनत की है। बस आप सभी वीडियोस को देखिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताइए। किसी विषय पर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए उसके लिए भी बताइए, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो सके और आप लोग एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सके। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे दोस्तों जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। बस आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको लगे कि व्हाट्सएप के ग्रुप में कॉलेज के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो की जरूरत है, वहां पर भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही बने रहेंगे और आपको फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।